इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाइथन के अंदर हम एरे को कैसे डिक्लेयर करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जो सिंटैक्स है एरे को डिक्लेयर करने का वो होता है एरे का नाम, ठीक है, एरे नेम इक्वल्स टू, ये है एरे क्लास, ठीक है, ये क्लास है, फिर ये टाइप कोड है, ये एलिमेंट है। अब इसका क्या मतलब है, ये तो आपको पता ही है कि एरे का नेम है, ये क्या है, क्लास, ठीक है। तो जब आप एरे को पाइथन में डिक्लेयर करते हो तो विद द हेल्प ऑफ एरे क्लास डिक्लेयर करते हो आप, ठीक है। फिर ये है टाइप कोड। टाइप कोड का मतलब क्या है, तो अब जैसे आपने सी प्लस प्लस में पढ़ा था कि आपके पास जो एरे होता है, एरे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस टाइप्स ऑफ एलिमेंट, होमोजेनियस टाइप्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है। मींस एरे के अंदर या तो सारे एलिमेंट इंटीजर टाइप के होंगे, ठीक है, या फिर फ्लोट टाइप के होंगे, या फिर करैक्टर टाइप के होंगे, ठीक है ना। एरे के अंदर सारे एलिमेंट मींस या तो ये इंटीजर होंगे, ठीक है, या फिर इस तरह से फ्लोट होंगे 1.2, 2.5, 3.4 इस तरह होंगे, ठीक है, या फिर करैक्टर्स की कलेक्शन होगी, ठीक है, इस तरह से HELLO, इस तरह से ये करैक्टर की कलेक्शन है। तो ये क्या है, ये सारे इंटीजर टाइप के हैं, ये सारे फ्लोट टाइप के हैं, ये सारे करैक्टर टाइप के हैं। मीन्स एरे जो होगा उसके अंदर जो एलिमेंट्स की टाइप होगी वो एक ही तरह की है, तो इंटीजर होगी या फ्लोट होगी या करैक्टर होगी। तो ये जो टाइप कोड है ये हमें यही बताता है कि जो हम एरे डिक्लेयर करने जा रहे हैं उसकी टाइप क्या होगी, ठीक है बात। तो टाइप कोड आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। ये आपके पास लिखा है एलिमेंट्स आप एरे डिक्लेरेशन के टाइम पे भी बता सकते हो और बाद में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है बात। तो जैसे आपने सी प्लस प्लस में पढ़ा था कि एरे क्या होता है, स्टैटिक इन नेचर होता है, ठीक है, स्टैटिक इन नेचर। मीन्स अगर आप एरे के साइज को एक बार डिक्लेयर आपने कर दिया, ठीक है, तो उसको चेंज नहीं करते थे आप, ठीक है। अगर आपने एरे के साइज को डिक्लेयर कर दिया तो उसको चेंज नहीं कर पाते थे। तो जो हमने स्टैक पढ़ा था वो इसी के ऊपर बेस्ड था कि अगर आप अपने स्टैक को एरे बेस्ड बनाते थे तो उसके अंदर एरे के अंदर लिमिटेशन थी कि साइज़ फिक्स होता था, उससे ज़्यादा आप साइज़ नहीं बढ़ा सकते थे। तो वहाँ पे स्टैक में कंसेप्ट आ जाता था आपके पास ओवरफ्लो का, कि साइज़ फिक्स है, उससे ज़्यादा एलिमेंट नहीं डालेंगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एरे क्या है, डायनामिक इन नेचर है, ठीक है, एरे क्या है, डायनामिक इन नेचर है। मीन्स आप एरे के साइज को जितना मर्जी बढ़ा सकते हो, एरे के साइज को जितना मर्जी घटा सकते हो। मीन्स उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जितने मर्जी ऐड करते चले जाओ या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट जितने मर्जी घटाते चले जाओ, ये होता है डायनामिक, ठीक है बात। तो यहाँ पर एरे क्या है, डायनामिक होता है पाइथन के अंदर। आगे बात समझ में, तो देख लेते हैं। ये एरे का नाम है। अब टाइप कोड का मतलब क्या है, ये 4 टाइप कोड लिखी है मैंने, टाइप कोड और भी हैं लेकिन फ़िलहाल यही करते हैं। हम जब पाइथन को पूरा प्रोग्रामेटिकली बाद में करेंगे तब इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। तो एक टाइप है आई। अगर आप यहाँ पर आई यूज़ करते हो तो इसका मतलब है ये इंटीजर टाइप का होगा, ठीक है, और हर एक एलिमेंट का साइज़ कितना होगा, 2 बाइट। अगर यहाँ पर आप यूज़ करते हो, अब साइंड इंटीजर का मतलब क्या है, अब इंटीजर आपके पास इस तरह से होता है 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फाइनाइट, -1, -2, -3 अप टू इन्फाइनाइट माइनस, ठीक है ना। तो मतलब कि एरे आपके पास पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। लेकिन ये अगर आप आई का यूज़ कर रहे हो तो ये क्या है, साइंड इंटीजर। मीन्स कि अब ये आपको बताएगा कि जो आपका इंटीजर है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है जी बात। तो अगर आप टाइप कोड में यूज़ करते हो एफ, तो इसका मतलब ये है फ्लोटिंग पॉइंट। मीन्स अब आप एरे के अंदर इस तरह से पॉइंट्स वाले नंबर रख सकते हो। आ गई बात समझ में।
और हर एक एलिमेंट का साइज कितना होगा 4 बाइट। डी का मतलब डबल प्रिसिशन, मतलब आप सेकंड पॉइंट्स तक भी जा सकते हो, ठीक है। जैसे डबल होता था ना C++ में फ्लोट के बाद डबल होता था, उसी तरह से डबल प्रिसिशन इसका साइज होगा 8 बाइट। अब अगर आप करैक्टर टाइप का बनाने चाहते हो तो आपको यूज़ करना पड़ेगा U, और हर एक करैक्टर यहाँ पर लिखा गया है 2 बाइट्स का, ठीक है जी बात। तो अब एरे को डिक्लेयर करने के 3 मेथड्स हैं, 3 टाइप है बेसिकली एरे को डिक्लेयर करने की। तो जब आप एरे को डिक्लेयर करते हो तो यहाँ पर एक मॉड्यूल होता है, क्या होता है, मॉड्यूल, जिसका नाम है एरे, ठीक है। एक एरे नाम का मॉड्यूल है, ठीक है। इस मॉड्यूल के अंदर आपके पास मिलेंगी क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, फंक्शंस होंगे, इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें होंगी इस एरे मॉड्यूल के अंदर। आगे बात समझ में कि जब आप एरे को डिक्लेयर करोगे वो डिक्लेयर करोगे विद द हेल्प ऑफ एरे मॉड्यूल, ठीक है। इस मॉड्यूल के अंदर क्लासेस हैं, ऑब्जेक्ट्स, वेरिएबल और फंक्शंस हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ का हम यूज़ करेंगे। तो पहला तरीका है, यहाँ पर आप लिखोगे, जैसे आपने फंक्शन अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया और एरे को आप यूज़ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप लिखोगे इंपोर्ट एरे। ये जो सिंपल लिखा है इंपोर्ट एरे, ये है मॉड्यूल का नाम, ठीक है। ये मॉड्यूल का नाम है, आपने एरे मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया अपने प्रोग्राम के अंदर। तो अब इस एरे मॉड्यूल के अंदर जो भी क्लासेस, ऑब्जेक्ट, वेरिएबल, फंक्शन के नेम होंगे ना, उनको आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन उनको यूज़ करने के लिए आपको इस एरे मॉड्यूल का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। वो कैसे, तो जैसे ये है एरे का नाम, ठीक है। इक्वल लिखा, आपने लिखा एरे डॉट एरे, आई ये टाइप कास्ट है, वो टाइप कास्ट, और ये एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर एरे डॉट एरे लिखा है, ये जो पहला आपके पास एरे लिखा है ये है मॉड्यूल, ठीक है। ये एरे मॉड्यूल है जो आपने इंपोर्ट किया है अपनी क्लास में। अब इस मॉड्यूल के अंदर ये एरे एक क्लास है, ठीक है जी बात। तो ये एरे मॉड्यूल के अंदर ये एरे क्लास है। एरे मॉड्यूल के अंदर एरे क्लास का यूज़ करके आपने एक एरे बना दिया जिसका नाम है ए, ठीक है बात। तो अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं, अब इसके एलिमेंट्स को सिंपल फॉर लूप यूज़ करेंगे। फॉर ये कंट्रोल वेरिएबल का नाम है इन एरे, ठीक है। अब ये लूप तब तक चलेगा जब तक एरे के सारे एलिमेंट प्रिंट नहीं हो जाते, ठीक है। एक मेथड तो ये है कि आपने एरे मॉड्यूल का यूज़ करके उसकी एरे क्लास को यूज़ करके एरे को बना लिया। दूसरा मेथड है कि आप एलियास यूज़ कर सकते हो, एलियास फॉर एरे, ठीक है। मतलब एरे मॉड्यूल जो है ना उसको कोई दूसरा नाम दे दो, जैसे यहाँ पर यूज़ किया इंपोर्ट एरे, ये मॉड्यूल है एज AR। अब ये आपको इतना बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा एरे मॉड्यूल, आपने उसको एज AR कर दिया, तो मॉड्यूल की जगह आप AR यूज़ कर सकते हो। तो सिंपल एरे का नेम इक्वल, ये मॉड्यूल था ना एरे, इसको हमने AR बना दिया था, ठीक है। तो AR डॉट, ये मॉड्यूल है, डॉट एरे क्लास, क्लास का नाम तो आपको यही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये भी इंटीजर टाइप के एलिमेंट है, ये एरे क्रिएट हो जाएगा। प्रिंट करना है फॉर के इन ए, तो ये एरे के जो एलिमेंट्स उनको प्रिंट कर देगा। इस तरह से जो जनरल मेथड यूज़ होता है वो थर्ड टाइप से यूज़ होता है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया है, हमने कहा फ्रॉम एरे मॉड्यूल इंपोर्ट स्टार। स्टार का मतलब होता है ऑल, स्टार का मतलब क्या है यहाँ पर, ऑल। अब इसका मतलब क्या है, उसने कहा एरे मॉड्यूल से सब कुछ इंपोर्ट कर लो। स्टार का मतलब क्या है, सब कुछ। एरे मॉड्यूल से आप सब कुछ इंपोर्ट कर लो, ठीक है। मतलब इसके अंदर जो भी क्लासेस हैं, ऑब्जेक्ट है, वेरिएबल है, फंक्शन है, कुछ भी है वो सारा इंपोर्ट कर लो। लेकिन यहाँ पर सिंपल एरे मॉड्यूल था, एरे मॉड्यूल की क्लासेस, फंक्शन जो भी यूज़ करनी थी वो एरे मॉड्यूल के हेल्प से यूज़ हो रही थी, एरे मॉड्यूल का नाम यूज़ करना पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पर अब लग गया है फ्रॉम एरे इंपोर्ट स्टार। स्टार का मतलब सारी की सारी आ गई आपकी। तो अब आपको मॉड्यूल का
नाम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल क्लास ऑब्जेक्ट वेरिएबल फंक्शन का नाम लिखो और यूज़ कर लो। जैसे यहाँ पर लिखा है ए इक्वल्स टू एरे टाइप कास्ट एलिमेंट। अब ये जो एरे है ना, ये है क्लास का नाम, ठीक है, ये मॉड्यूल का नाम नहीं है, ये सिंपल क्लास का नाम है। इस क्लास का नाम यूज़ किया और एरे क्रिएट हो गया, फिर इसको आपने प्रिंट कर लिया, ठीक है बात। तो जैसे आपने पहले भी पढ़ा है कि एरे आपके पास सिंगल डायमेंशनल भी होता है, ठीक है, और मल्टी डायमेंशनल भी होता है। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है, एरे सिंगल डायमेंशनल भी हो सकता है और मल्टी डायमेंशनल भी। अगर आप यहाँ पर इस तरह से एक और यूज़ कर लो 3 5 6 7, इस तरह से ये 2 डायमेंशनल बन जाता है, ठीक है बात। तो ये सिंगल डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल है। तो ये था कि आप पाइथन के अंदर एरे को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।